हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर में। प्रेगनेंसी के टाइम घर में झाड़ू पोछा लगाना चाहिए या नहीं, इस तरह की बातें काफी लोगों की फिर लेडीजों के दिमाग में आती हैं। आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर है कि आपको पोछा लगाना चाहिए या नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है इस टाइम, तो मैं आपको बताती हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि इस चीज की नॉलेज मिले, चाहे आपकी प्रेगनेंसी का कोई सा भी महीना हो। देखिए, जैसे ही पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप सबको बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज कर देते हैं। कोई बोलेगा झाड़ू पोछा खूब लगाओ भी नॉर्मल होगा, कोई बोलेगा झाड़ू पोछा बिल्कुल ना लगाओ, कभी आपको या आपके बच्चे को कुछ हानि हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको 1 से लेकर 9 मंथ तक पूरा टॉपिक बताऊंगी कि आपको झाड़ू पोछा करना है या नहीं। पहले बात करेंगे हम फर्स्ट 3 मंथ की। ये मोस्टली लेडीज स्टार्टिंग के 3 मंथ होती हैं, उसमें झाड़ू पोछा नहीं लगाती हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैंने स्टार्टिंग के 2 मंथ तो बिल्कुल मैंने भी झाड़ू पोछा नहीं लगाया। वो क्यों नहीं लगाया? थोड़ा मेरी तबीयत उस टाइम थोड़ी सी हल्की सी स्टार्टिंग में थोड़ी डाउन थी, वोमिटिंग की थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो थोड़ी डस्ट से एलर्जी थी, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 2 मंथ झाड़ू पोछा नहीं किया। और अगर आपकी भी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उथली है, तो भी आप 2 महीने या 3 महीने स्टार्टिंग के झाड़ू पोछा ना करें। आपके घर में कोई हेल्प आपकी करने वाला नहीं है, आपको फिर करना ही है झाड़ू पोछा। आप उसको शिफ्टिंग में करें। जैसे ऐसे ना करें जैसे एक ही बार झाड़ू लगा दिया और तुरंत फिर पोछा लगा दिया। ऐसे एक बार झाड़ू लगा दिया, फिर रेस्ट कर लिया, उसके 1-2 घंटे बाद फिर आपने पोछा लगा लिया, फिर रेस्ट कर लिया, ऐसे करें। क्योंकि इस टाइम पे दोस्तों सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेज के, 1 से 3 महीने के। ये किसी के भी साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी माँ के साथ ऐसा ना हो मिसकैरेज वाला सिस बिल्कुल ना हो। कुछ तो देखो भगवान के हाथ में होता है, कुछ क्या होता है हम ही थोड़ी गलतियां कर जाती हैं। हमारे इस टाइम पे पता क्या होता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें जिस काम के लिए रोकते हैं, हम उल्टा वही काम करती हैं। इस काम के लिए वो हमें बोलती है भी हाँ ये काम कर लो, हमारा मन नहीं करता है। आप अपना थोड़ा ध्यान रखें। आपके घर के बड़े आपको बोल रहे हैं कि आप स्टार्टिंग के 2 महीने सफाई ना करें, तो आप प्लीज ना करें। कि जब उस टाइम हमें बेबी कंसीव होता है, वो उस हेल्दी नहीं होता है। उस टाइम पे हम थोड़ी भाग दौड़ ज्यादा कर लेते हैं, क्या होता है मिसकैरेज होने के चांस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी देखो हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, हम झुकते हैं। आपको पता ही है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में हमें झुकना बिल्कुल नहीं होता, इसलिए आप प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आप झाड़ू पोछा बिल्कुल ना लगाएं। अब हम बात करते हैं 3 महीने से लेके 6 मंथ तक। देखिए इस टाइम भी अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आप स्टार्टिंग के जैसे 3 महीने में भी झाड़ू पोछा लगाती थी, तो अभी भी आप लगा रहे हो, आपकी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी केयर करके ही अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो, इस टाइम आप झाड़ू पोछा लगा सकते हो। और कई लेडीजों की ऐसी होते हैं, थोड़ी प्रेगनेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है, थोड़ी दिक्कत आ जाती है, उनके डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट बोल रहे हैं। उनके डॉक्टर जैसे आपको बोल रहे हैं आप अपना ज्यादा से ज्यादा आप खुद का ख्याल रखें, अपने बच्चे का ख्याल रखें, घर के काम थोड़े कम करें। उनको क्या करना है, आपको 3 से 6 महीने के बीच में भी बिल्कुल भी झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस टाइम मैंने झाड़ू पोछा लगाया था। घर में मेरी हेल्पर भी आती थी, तो क्या करती थी वो जैसे सफाई कर लेती थी, झाड़ू पोछा करके वो सुबह के टाइम चली जाती थी, तो मैं शाम के टाइम, मैं सुबह तो देखो जॉब पे जाती थी, शाम के टाइम मैं अपने घर में एक बार जैसे कहते हैं ना शाम के टाइम भी झाड़ू लगाना होता है, तो मैं अपने घर में पूरे घर में शाम के टाइम झाड़ू लगाती थी। और कई बार इस बीच में मेरी मेड नहीं भी आ पाती थी, मेरे को ये नहीं होता था कि वो नेक्स्ट डे आके काम कर लेगी, उस टाइम भी अपने घर का झाड़ू पोछा खुद कर लेती थी। बात कर लेते हैं 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक की। देखिए इस टाइम पे कोई भी लेडीज हो, हर कोई बोलता है कि इस टाइम पे आपको झाड़ू पोछा करना ही करना है, आप झाड़ू पोछा स्टार्ट करना शुरू कर दो, इससे क्या होगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। इस टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। मैंने तो लगाया है, मैंने 3 मंथ से लेके 8 मंथ तक पूरा झाड़ू पोछा लगाया है। वह मेरी मेड लगा जाती थी, शाम को मैं खुद करती थी, एक बार तो मैं कर लेती थी। मेरा बेबी बम्प ज्यादा नहीं आया हुआ था, मेरा बेबी बम्प बिल्कुल छोटा सा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। काफी लेडीजों के बम्प बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है, तो उन्हें इस टाइम पे थोड़ी दिक्कत होती है झाड़ू पोछा करने की, वो इस चीज को अवॉइड ही करें। कोई भी काम आप कर रही हैं उससे अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको दिक्कत हो रही है तो आपके बच्चे को भी दिक्कत हो रही है, इसलिए आप उस काम को आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी लेडीजों का बेबी बम्प बहुत होता है, जैसे मेरी अभी देवरानी की डिलीवरी है, उनका बेबी बम्प बहुत ज्यादा था, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, उन्हें उठने में भी बैठने में भी दिक्कत होती थी। तो यार झाड़ू पोछा कहाँ से लगाएंगी, उठने ही बैठने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप झाड़ू पोछा कर रही हैं भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। देवरानी की भी नॉर्मल डिलीवरी है, उन्होंने झाड़ू पोछा नहीं किया, और मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, क्योंकि मैंने तो झाड़ू पोछा भी किया है, और मुझे ट्विंस बेबी भी थे, जो ट्विंस बेबी में ही मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वो इस वजह से हुई है, मैं साफ सफाई भी करती, साथ के साथ जॉब भी जाती थी। मैंने ना
रेस्ट की है, उसे रेस्ट को मैंने गैप दे दे के की है। मैं काम भी करती थी, थोड़ा रेस्ट करती थी, काम करती थी, थोड़ा रेस्ट करती थी। जैसे देवरानी से उठा बैठा नहीं जाता था, हम क्या करते थे, इनको स्पोर्ट दिला के इन्हें सुबह भी 1 घंटा टहलाते थे, शाम को भी 1 घंटा टहलाते थे। जैसे थोड़े बहुत बैठने वाले जो काम होते थे ना, कहा भी आप लेट जाओ, जो बैठे बैठे जो काम कर सकती है वो बैठने वाले जैसे सब्जियां वगैरह ये सब कट कर लेती थी। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काम करते रहना चाहिए। ये लेडीज पता क्या करती हैं, उनको जैसे डॉक्टर बोलते हैं भी बिल्कुल बेड रेस्ट है, बेड रेस्ट पे ही चली जाती हैं। क्या करती हैं, वो बेड से पैर भी नीचे नहीं रखती। उन केसेस में थोड़ी नॉर्मल डिलीवरी के थोड़ी क्या उनके को केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के चांस होते ही नहीं हैं। तो आप बेड रेस्ट भी करें, थोड़ा काम भी करती रहें। जरूरी नहीं है आप झाड़ू पोछा करेंगी तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। थोड़ा वॉक करें, थोड़ा योगा करें। टहलने से जो हमारी मसल्स वगैरह होती हैं काफी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। बॉडी में हमारा ब्लड फ्लू होता है जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजिली हो जाती है, जैसे हमारी हुई है। अगर आप झाड़ू पोछा लगा रही हैं, आपको लग रहा है कि आप गिरोगे नहीं, बैठना उठना खिसकना भी पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पोछा लगाना, अगर आपको लग रहा है आप नहीं गिरोगे तो आप लगाओ। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, प्लीज आप इस अवॉइड ही करो। आपका बेबी बम्प है तो इस केस में आप ना लगाएं। अगर फिर भी आपको ये है कि भी मुझे तो झाड़ू पोछा लगाना है, तो आप अपने डॉक्टर को एक बार जरूर पूछें। मेरा तो ये मानना है झाड़ू पोछा लगाना या लगाने से कोई मैटर नहीं करता। अगर आप लगा सकती हैं तो लगाएं, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपका मन नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकती हैं। ये ना हो कि आप बस बेड पे बैठे ही रहें, थोड़ा अपने घर के हल्के फुल्के और काम भी करें, टहले, डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स के बारे में आप बेहतर जानते हैं, आपको सही सलाह देंगे। जब भी आप झाड़ू पोछा लगाएं, घर में अगर कोई है तभी आप झाड़ू पोछा लगाएं। इन बैलेंस कई बार बैलेंस भी बिगड़ जाता है, तो कोई ना कोई होना चाहिए आपकी हेल्प के लिए भी। कई बार गिर जाता है बंदा, पता क्या होता है, वैसे हम चाहे कितना भाग दौड़ के काम कर ले, हम ना गिरेंगे ना कुछ होगा। जैसे ही हम बेबी कंसीव करते हैं, तनी या तो ज्यादा देख रेख की वजह से कई बार हम देख रेख करते ही नहीं, अनबैलेंस हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जो भी काम करे अपना ध्यान रखकर करें, अपना बेबी बम्प को, अपने बेबी को ध्यान रखकर ही काम करें। बाकी मेरी और भी वीडियो है नॉर्मल डिलीवरी की बारे में, तो आप वो भी देख सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।